यहाँ से हमारी क्लास शुरुआत होगी। अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, देखते हैं तब तक आ जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे एक बार इलेक्शन या फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन लिखेंगे। पहले तो आप ही बताओ क्या क्या आपकी नजरों में क्या क्या ये काम करता है इलेक्शन कमीशन, और उससे संबंधित क्या क्या कुछ इश्यू है हमारे। जैसे कई बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि आवाज एक बार मुझे बता दें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि वोटर लिस्ट बनाना, नोटिफिकेशन संबंधी मामले या कोड ऑफ कंडक्ट कब अप्लाई होता है, किस डेट से होता है, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो किसकी अथॉरिटी होगी। तो डिस्प्यूट वाली अथॉरिटी तो शायद तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कल वाली क्लास में। कोई है किसी बच्चे को कि भाई सर कल जो आपने बताया था कि डिस्प्यूट वाली कंफ्यूजन है? ठीक है बेटा, आवाज ठीक आ रही है बेटा? ठीक है, ओके। तो आप इलेक्शन से संबंधित हमारे देश में अनेक सुधार भी हुए हैं टाइम टू टाइम, कमेटी भी गठित हुई, ऑर्गेनाइज हुई है मैनी कमेटी, और उन कमेटीज की क्या रिकमेंडेशन रही है वो भी हम आज एक्सप्लेन करेंगे। और करंट में कोई रिफॉर्म हुआ है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। कितने टाइप के वोटर होते हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे। कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे। और कई बच्चों को शायद सुना भी नहीं होगा कि वीवीपीएटी, नोटा, राइट टू रिकॉल, ये क्या होता है? सुना है? वीवीपीएटी नहीं सुना? और नोटा, एडीआर नहीं पता? चलो, एडीआर एक हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था, लेकिन ये वो एडीआर नहीं है, ये अलग है। ये क्या दर्शाता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी हम करें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ मजबूत हो, उसमें रिफॉर्म आए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रेमेडीज, जो लोकतंत्र में बाधाएं आती हैं, लोकतंत्र में जो समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने से, यानी कि प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक सिस्टम, हाउ कैन वी रिजोल्व, ओनली गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक आल्सो? टेल मी, क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है भाई या फिर पब्लिक की भी जिम्मेदारी है? पब्लिक की भी है, ताकि अवेयर ही नहीं होगी तो लोग, तो जैसे देखो आपने 20-25 साल पहले लोग कैसे थे, हमारी लाइफस्टाइल कैसी थी, हमें इतने इंटरेक्ट नहीं थे सोशल मीडिया से, या सोशल मीडिया था ही नहीं, तो सिर्फ एक गांव के लोग हैं तो वो लिमिटेड कहाँ तक हैं, एक विलेज क्राइटेरिया तक लिमिटेड हैं। कोई शहर है तो शहर तक लिमिटेड है। आपस में फोन ट्रंक कॉल कितने होते थे, कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। और ग्लोबल और इंडियन लेवल पे या कंट्री लेवल पे तो मतलब ही नहीं। न्यूज आ गई तो ठीक है, रेडियो सुन लिया तो ठीक है। कहाँ होते थे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे पता चले कि कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें कोई मिसकरप्ट बिहेव तो नहीं है, या कोई रूल्स और इलेक्शन रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई न्यूज मिलती थी आपको? आप तो चलो बच्चे हो, अभी नहीं पता, हमें भी नहीं मिलती थी 20-25 साल पहले की भी, कहाँ पे इलेक्शन कैसा हुआ। तो 1993 में क्या हुआ था बताओ जरा, क्या बताया था मैंने कि 1993 में, बोलो थोड़ा बहुत याद हो तो किसी भी ऑनलाइन बच्चों को, 1993 में क्या हुआ था हमारे इलेक्शन कमीशन में? कुछ चेंज हुआ था क्या? क्या चेंज हुआ था? कितने मेंबर थे शुरू में? ईवीएम मशीन नहीं आई थी 1993 में, वोटर आईडी कार्ड आया था, वो भी दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन। एक आपको शुरू में बताया था कि इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर होता था, चीफ इलेक्शन कमीशन। फिर आपको पता है कि बीच में 1989 में 2 मेंबर कर दिए, अलग से 3 हो गए। फिर 1990 में वापस उसको 1 कर दिया। फिर 1993 में वापस उसको कितना कर दिया? 3 कर दिया। और कौन थे? टीएन सेशन थे। इसकी वजह जिन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट उनका आइए जो उनका बिहेव था वो काफी ईमानदार थे। और होता क्या था कि जो गवर्नमेंट इक्विपमेंट होते हैं हमारे, जो सरकारी मशीनरी होती है,
सरकारी जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल ले लिया, आजकल एक दो मुद्दे भी आपने सुने होंगे कि हेलीकॉप्टर लेके चले गए और इलेक्शन प्रोपेगेंडा में आप गवर्नमेंट मशीनरी यूज कर रहे हो, तो वो उसके खिलाफ थे सख्त। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का करप्शन, मिसकरप्ट या इंडल्ड सिस्टम हो इन इलेक्शन कमीशन, यानी कि साफ सुथरे क्लीन एंड नीट इलेक्शन होने चाहिए। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्रिमिनलाइजेशन सिस्टम है, उसके खिलाफ उनकी बड़े कठोर रिकमेंडेशन थी। तो सरकार हिल गई। सरकार सोची कि पता नहीं ये इंसान क्या करके छोड़ेगा, थोड़े बहुत हम जीत जाते हैं, वो भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस टाइम ने क्या किया, दोबारा उसको एक मेंबर से कितना बना दिया, मल्टी मेंबर बना दिया 1993 में। और ये क्या सिस्टम जोड़ा कि डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजोरिटी, नॉट बाय ए सिंगल मेंबर, वेयर इज इट इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति से डिसीजन नहीं होगा, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही क्यों ना। तो यहां तक हमने बताया। फिर आपको कल वाली क्लास में हमने थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि इलेक्शन कौन कराता है, अथॉरिटी किसकी है, ये बताया था, प्लस उसमें रूल्स कौन बनाएगा ये बताया था, प्लस उसमें डिस्प्यूट हो जाए तो कौन रिजोल्व करेगा ये बताया। समझ गए। अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के जो बेसिक फंक्शन है बच्चों, वो हम 3 प्रकार से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड में क्या आता है, नंबर 1, सबसे पहले उसमें आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव से हिसाब से वो क्या फंक्शन करता है। दूसरा आता है एडवाइजरी फंक्शन उसके कौन से होते हैं। और थर्ड है उसका सेमी जुडिशरी फंक्शन उसका, यानी कि उसके पास कुछ ऐसी भी पावर है क्या कि जो न्यायपालिका के पास होती है, तो उससे अर्ध न्यायिक कार्य है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अर्ध न्यायिक। इसको हम क्या कहेंगे, प्रशासनिक, और इसको हम कहेंगे सलाहकारी। तो ये जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको दिक्कत ना आए, न ही इंग्लिश वालों को आए, इसलिए हम दोनों पॉइंट लिख देते हैं ताकि टॉपिक है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक, ये 3 कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी आर डिवाइडेड इन इलेक्शन कमीशन टू प्रॉपर फंक्शन एंड एलोबरेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, ढंग से वो काम हो जाए। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं क्या जो इलेक्शन कमीशन है सिर्फ कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटी डिवाइड कर दोगे तो वो ठीक हो जाएगा क्या? उसके अलावा क्या होते हैं, जैसे जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीड्यूर है, उसको फुली क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये मुझे बता दो कि ये फुली फॉलो करने, यानी कि इलेक्शन कमीशन इनको फॉलो क्यों करेगा, क्या रीजन है? Why should election commission follow fully procedure of constitution by rules and regulation? क्यों करना चाहिए? शुरू में ही बताया था मैंने, थोड़ा सा आइडिया दो क्यों करना चाहिए। वेरी गुड। मेन पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन क्या हो, फेयर हो, और क्या हो, पीरियोडिक भी होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, पीरियोडिक हो, यानी कि टाइम टू टाइम हो, और पीरियोडिक होंगे, फ्री होंगे, फेयर होंगे या फ्री होंगे, किसी भी प्रकार से उसके ऊपर पाबंदी नहीं होगी, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है बॉडी। तो इनसे क्या होगा, इससे क्या होगा, यदि इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है,